हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको नंबर थ्योरी के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे आइलर फंक्शन फाई फंक्शन। ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड यूनिट है नंबर थ्योरी की। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइलर फंक्शन की डेफिनेशन। आइलर फंक्शन या फाई फंक्शन, ठीक है ना, एक ही बात है। तो देखो आइलर फंक्शन फाई एन क्या है इसकी नोटेशन, राइट। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइंड बाय फाई एन इज इक्वल टू वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो ये तो डिफाइन है क्योंकि फाई वन हमेशा क्या होता है, वन होता है, राइट। एंड फाई एन, और दूसरा क्या है, एन ग्रेटर देन वन के लिए, एन ग्रेटर देन वन के लिए क्या है भाई, फाई एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन। सबसे पहले तो क्या है, अभी जो आपने पॉजिटिव इंटीजर एन लिया है एक से बड़ा, सारे के सारे उस फाई एन के अंदर क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे जो एन से क्या होंगे, छोटे होंगे। एंड को प्राइम टू एन, को प्राइम टू एन का मतलब है सारे के सारे नंबर एन से छोटे होंगे और वे नंबर आएंगे जो एन के साथ क्या मिल करें होंगे, को प्राइम। को प्राइम होने का मतलब क्या है, उस नंबर का जो एन से छोटे हो और उसका एन के साथ क्या होना चाहिए, जीसीडी वन होना चाहिए, ठीक है। जीसीडी क्या होना चाहिए, वन। को प्राइम टू एन का मतलब है एन से छोटे वे नंबर जिसका एन के साथ जीसीडी वन है, उनकी नंबरों क्या कर लेंगे हम, काउंटिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे उन नंबरों की काउंटिंग, तो वो क्या हो जाएगा फाई एन। फाई एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लेते हैं ऐसे फाई टू ले लेते हैं, फाई टू। तो देखो फाई दो से छोटे, दो से छोटा कौन है, एक है। एक तो क्या है, एक, ठीक है ना, एक ही है। तो एक का दो के साथ क्या है, एक का दो का मैं जीसीडी लूंगा तो क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। सिमिलरली फाई थ्री क्या है, फाई थ्री से छोटे, थ्री से छोटे कौन से नंबर हैं, वन और टू। वन का और टू का और थ्री का जीसीडी दोनों का क्या आएगा, वन आएगा। वन का थ्री के साथ, टू का थ्री के साथ जीसीडी क्या आएगा, वन। तो इसका मतलब वन और टू, इसका मतलब वन और टू, ये टोटल काउंटिंग होगी वन और टू। टू का मतलब टू, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन थ्री एंड को प्राइम टू थ्री, राइट। तो फाइव थ्री कितना होगा, टू हो गया। फाइव फोर देखेंगे, फाइव फोर, फोर क्या है, फोर से छोटे नंबर क्या है, वन है, टू है, थ्री है, बस ये है। वन का फोर के साथ जीसीडी वन है, राइट। टू का, टू का और फोर का जीसीडी टू आएगा, छोड़ देंगे इसको। थ्री का और फोर का जीसीडी क्या आएगा, वन आएगा। तो वन और थ्री का जीसीडी फोर के साथ क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और ये फोर से छोटे भी हैं। तो फाइव फोर कितना आ गया, यहाँ से टू आ गया, राइट। फाइव फाइव कितना होगा, वन टू थ्री फोर, यानी कि एक का, दो का, तीन का और चार का, पांच के साथ जीसीडी क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। तो फाइव फाइव कितना हो गया, हमेशा फोर हो गया, ठीक है ना। तो फाइव क्या है, ये प्राइम नंबर है इन जनरल। फाइव पी, अगर पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, अगर पी क्या है कि प्राइम नंबर है, तो हमेशा फाइव पी हमेशा पी माइनस वन आएगा। जैसे 11 ले लिया आपने, फाइव 11, ठीक है ना। तो 11 का बाकी एक के साथ, दो के साथ, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस तक सबका जीसीडी क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि 11 स्वयं में क्या है, अपने आप में कि प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो फाइव 11 क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। इन जनरल 11 माइनस 10, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर आप निकालोगे, जैसे आपने फाइव 8 निकालना है तो फाइव 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सात, ये क्या है, सारे के सारे आठ से छोटे हैं। अब ये देखेंगे आठ के साथ जीसीडी किस किस का बना रहा है, एक तो एक का आएगा, ठीक है ना। एक दो का नहीं आएगा, दो का आठ का जीसीडी क्या आएगा, दो आएगा। एक तीन का आएगा, चार का और आठ का जीसीडी वन नहीं आएगा, तो चार को छोड़ देंगे। तो एक तो पाँच का आया, पाँच और आठ का जीसीडी वन आया। छः का नहीं आएगा, छः और आठ का जीसीडी कितना आएगा, दो आएगा। और एक सात का, और सात का आठ के साथ जीसीडी क्या आएगा, वन आएगा। तो इन जनरल क्या हो गया, यहाँ से फाइव एट इज क्या आएगा, फोर आ गया। आई होप आपको आइलर फाइव फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, आगे देखो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन क्या होता है। मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, तो ए फंक्शन फाइव एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर डिफाइन होता है। इट्स सेट टू बी ए मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन इफ
एफ ए बी इजल टू एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए बी इजल टू वन। ए बी इजल टू वन का मतलब है उन ए बी का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी ए बी की मल्टीप्लीकेशन फंक्शन के अंदर ए बी की मल्टीप्लीकेशन कैसे खुल जाएगी, अलग अलग खुल जाएगी, एफ ए एफ बी हो जाएगी, राइट। ओके, फॉर ऑल किन किन ए बी के लिए जिनका ए बी का जीसीडी क्या है, 1 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब, देन एफ ए बी इजल टू क्या आएगा, एक्स, यहाँ पे एक एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स क्यूब, राइट। तो यहाँ पे ए बी क्या होता है, ए बी क्या होता है, ए बी का क्यूब इजल टू ए क्यूब, बी क्यूब इजल टू क्या हो गया, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, एफ ए की, ये किसकी वैल्यू है, एफ बी की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, ए और बी का जीसीडी क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, तब ये फंक्शन खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे एक थ्योरम आएगी, फाई एन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। फाई एन यानी आइलर फाई फंक्शन हमेशा क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, राइट। इसको हम आगे प्रूव करेंगे, राइट। ओके, इसके बाद एक करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम एक एक करके सारी थ्योरम करेंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, इफ पी इज ए प्राइम, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन 5p की पावर k, 5p की पावर k का अगर हम क्या निकालें, आइलर 5 निकालें, 5pk, यानी pk का मतलब p की पावर k का मतलब क्या है, वे नंबर जो p की पावर k के साथ क्या हैं, रिलेटिवली को प्राइम, यानी जिनका जीसीडी p की पावर k साथ क्या आता है, 1 आता है, और वो p की पावर k से क्या है, सारे के सारे लेस देन है, राइट। तो क्या आएगा उसका आंसर, इज इक्वल टू पी की पावर k और माइनस में p की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू पी की पावर k माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से p बच गया, यहाँ से क्या बच गया, माइनस 1 बच गया। p की पावर k कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, p से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1/p बच गया। ओके, तो देखो क्या प्रूफ, देखो लेट द सेट s इज इक्वल टू 1 2 3 p की पावर k, राइट। द सेट हैज s हैज p की पावर k एलिमेंट्स एंड p की पावर k एलिमेंट है इसके अंदर, राइट। एंड द एलिमेंट डिविजिबल बाई p इज, कौन कौन से होंगे इसके अंदर, एक तो p होगा, एक 2p, एक 3p, एक 4p, 5p अप टू साउंड p की पावर k माइनस 1p, राइट। ये वे नंबर हैं इस सेट के अंदर जो किससे डिवाइड होंगे, p से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने नंबर ले लिया यहाँ से एस सेट ले लिया, जैसे यहाँ से ले लिया 1 2 3 4 5 6 अप टू साउंड कहाँ तक है, 32 तक। 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5, क्या ले लेते हैं, 2 की पावर 5, राइट। ओके, अब देखो, अब प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर, 2, p क्या ले लेते हैं यहाँ पर 2। तो देखो 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, एक तो खुद 2 हो गया, एक 2 इंटू 2 हो गया, एक 2 इंटू 3 हो गया, समझ रहे हो ना, 2 4 6 है ना, 2 की पावर 2 इंटू 4 अप टू सोन 2 की पावर कितना 5 माइनस 1 कितना है, 2 की पावर 5 माइनस 1 हो गया 16, और इंटू में कितना हो गया 2, समझ में आई बात है। तो यहाँ से क्या आएगा p 2p 3p 4p 5p अप टू सोन p के माइनस 1, p के माइनस 1 का मतलब है, समझ में आई बात है, 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू में 2। ये नंबर क्या होंगे, p से डिवाइड होंगे। तो p से डिवाइड होने वाले पता कितने नंबर हो गए, 16 नंबर हो गए। यहाँ से कितने हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32, कितने नंबर हो गए, 16। 16 का मतलब 2 की पावर 5 माइनस 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, अभी p की पावर k माइनस 1 नंबर जो हैं काउंटिंग में, p की पावर k माइनस, तो क्या लिखेंगे, दीज नंबर p की पावर k माइनस 1 इन ऑल एंड इन ऑल, यानी कि ये p की पावर k माइनस 1 नंबर है काउंटिंग में, जो क्या होंगे p से डिवाइड होंगे। ये नंबर है, इन नंबर की काउंटिंग कितनी है, p की पावर k माइनस 1 है, राइट।
दीज नंबर p की पावर k माइनस 1 इन ऑल एंड द एंड दीज नंबर दीज p की पावर k माइनस 1 नंबर, ठीक है ना, इज नॉट रिलेटिवली को प्राइम टू p की पावर k। ये वे नंबर हैं जिनका जीसीडी p की पावर k के साथ 1 नहीं आएगा। जैसे मैंने लिया 2 4 6 8 10 अप टू 100 कितने तक है 32। इन सारे नंबर का 32 का मतलब 2 की पावर 5 के साथ जीसीडी 1 नहीं आएगा, जीसीडी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो 5pk इज इक्वल टू क्या है, 5pk क्या नंबर है, दो नंबर इन द सेट एस, दो नंबर इन द सेट एस विच इज रिलेटिवली को प्राइम टू p की पावर k। तो 5 की पावर p के अंदर कौन से नंबर आएंगे, एस सेट के अंदर है दो नंबर इन द सेट एस विच इज रिलेटिवली को प्राइम टू p की पावर k। अब क्या होगा, अब देखो इसके अंदर, अब देखो ये नंबर तो वे हैं, p की पावर k माइनस 1 तो वे नंबर हैं जो p की पावर k के साथ रिलेटिवली को प्राइम नहीं है। और p की पावर k 5p की पावर k में कौन से नंबर आएंगे, वे नंबर आएंगे एस सेट के अंदर जो p की पावर k के साथ क्या है, रिलेटिवली को प्राइम। अब एक बात बताओ, अब 5pk क्या आ गए यहां से भाई, टोटल नंबर तो कितने हैं p की पावर k, और हम इसमें से वो घटा देंगे जो p की पावर k के साथ रिलेटिवली को प्राइम नहीं है। तो कितने नंबर नहीं है, p की पावर k माइनस 1 नहीं है, p की पावर k माइनस 1 है, वे नंबर घटा दिए जो p की पावर k के साथ क्या है, रिलेटिवली को प्राइम नहीं है। तो बाकी के नंबर क्या बच गए, सारे के सारे वे नंबर बच गए 5p की पावर k के अंदर जो p की पावर k के साथ क्या है, रिलेटिवली को प्राइम। ओके, तो ये हमारी थ्योरम यहाँ से प्रूव हो गई। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ से 1 2 3 अप टू 100 के कहाँ तक है, 2 की पावर 5 तक, 2 की पावर 4 तक भी ले सकते हो, राइट, 2 की पावर 3 तक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है कितना भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, राइट। एग्जाम्पल लिए बगैर ये थ्योरम आपको क्लियर नहीं होगी। आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, राइट, फाई एन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके।